नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेतलाना शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। देखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि समय के साथ खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का नाम है। जो लोग बदलाव से नहीं डरते, वही बदलाव की पहचान बनते हैं। इसी सोच के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका सफर समर्पण, नेतृत्व और निरंतर सीखने की मिसाल है। सबसे पहले मैं हमारी सम्मानित अतिथि स्मृति जी का बिहार न्यूज के इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत करती हूँ। स्मृति जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू श्वेतलाना जी, तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मैम, आप मॉडर्न लाइफस्टाइल को छोड़कर और ऐसे राह पर चल रही हैं जहाँ चुनौतियों से भरी सफ़र है, क्या कहना चाहेंगी? Actually, it's not the manzil which gives you the I would say encouragement और motivation, but आपकी जो जर्नी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों से मिले, क्या क्या सीखा, और फिर आपको उन सारे एक्सपीरियंसेस को किस जगह पे जाके आप उसको एक तरीके से अर्पित करते हैं। तो मुझे ये बहुत पहले बहुत अजीब लगता था कि मैं किस सेक्टर से मैंने पढ़ाई की और मैं कहाँ आकर के, मैंने पटना शहर कभी देखा नहीं और मैं यहाँ आके क्यों हूँ। बट आफ्टर वर्किंग फॉर 6 years इन द एजुकेशन सेक्टर इन बिहार, आई बिलीव दैट आई एम एट द राइट प्लेस, बिकॉज मैंने इतनी बचपन से मेरे पेरेंट्स वर, माई फादर वॉज इन द आर्मी, देन ही वॉज इन बैंक, एंड आई हैव सीन a lot of places, lot of culture, and हर 3 साल पे मेरी जगह बदलती गई, लोग बदलते गए, but what I gathered was a lot of experience along my journey, and I'm able to give all of that to the children that I meet today. एंड पर्सपेक्टिव देना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सिर्फ स्कूल ही आपका टारगेट नहीं है, या सीबीएसई बोर्ड आपका टारगेट नहीं है। मेन है कि पहले तो आप एक अच्छे इंसान बने, आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा हो, और फिर ये जो फाउंडेशन जब आपकी नींव डलती है, विच इज़ थ्रू द पेरेंट्स एंड द स्कूल, उसके ऊपर जब आप अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो धीरे धीरे धीरे, जैसे आप मकान बनाते तो कितनी खुशी होती है कि अच्छा अब नींव डली, अच्छा यहाँ पे कहते हैं ढलैया, तो ढलैया हुआ, 1 फ्लोर चढ़ा, फिर 2 फ्लोर। तो ये खुशी मैं मेरे स्टूडेंट्स में एवरी डे देख पाती हूँ। अच्छा अभी नींव डली, अब फर्स्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट क्लास में गए, इनका ये एक बेस बना, अब ये सेकेंड क्लास में गए, इनका ये बेस बना, एंड आई कैन सी दैट इफ द बिल्डिंग इज इन द राइट डायरेक्शन एंड आई शेप इट प्रॉपरली थ्रू वट एवर एक्सपीरियंस हैव गैदर्ड इन माई लाइफ विच इज़ वर्किंग और माई फैमिली एंड बोथ, तो जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और फिर लगता है कि रियल मतलब मेरे लाइफ का किसी और की लाइफ को फ्लरिश करना या उसको आगे बढ़ाना है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि अब मैं शिक्षाविद बनूंगी? शिक्षा, ओ बाप रे, इट वाज नॉट इन माय लिस्ट एट ऑल। आई वाज सुपर डुपर, बहुत खुश थी मैं अपने करियर में, एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल, jumping, learning, growing, increments, then blah blah. I was very happy in the lifestyle that I was living in Delhi, and because I got married to a family which was in the education sector for 25 or 26 years back then. So my mother-in-law started this in 1997, and it is completing 29 years this year. So हम लोग को I was unaware of how big the institution is. When I got married, I was still continuing to work with Max. मैं Max में ही काम करती थी क्योंकि मेरा शादी के बाद भी मुझे I had no interest in business or education sector or anything. I was very happy working in Max. So when I used to come here, visit here and see and interact with the staff and students in certain celebrations, that is when I got to know कि ऐसा भी नहीं है, मतलब जो हमारी एक इमेज है, सॉरी टू से, बट बिहार की एक पर्टिकुलर इमेज है, बट ऐसा भी नहीं है। तो then I started coming more and spending my time more. And then my husband and my mother-in-law offered that instead of working for somebody else, why don't you work for your own institution? It belongs to you. So the sense of belongingness plus the environment that I saw myself when I used to come here,
आई थिंक दोनों का जो था मिश्रण वो ये था कि ठीक है लेट्स स्टार्ट एंड एनी विच वेज आई हैव अ बैकअप. सो ऐसा नहीं था कि बैकअप था हाँ. कि ऐसा नहीं था कि यहाँ यू नो इफ आई डोंट एडजस्ट और मे बी आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई द जॉब दैट आई हैव बीन गिवन, I can go back and do whatever I want to. So I always had a backup. But then I came here, I invested all my time, money and my energy into this. And I think it was a good deal. And interacting with students is the main thing which keeps me motivated every day. बाकी तो सब जगह प्लस माइनस है. वहाँ भी लोग थे, यहाँ भी लोग थे, वहाँ भी काम था, यहाँ भी काम था. वहाँ पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता था for whatever policy changes I used to do. And here the beneficiary is the students and their lives and their quality of life which they will lead if they get educated properly. तो कैसा लगता है अब? मैक्स को छोड़ दिया, पटना चली आई, अबॉर्ड को देखती हूँ, कैसा फील होता है? ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं होता कि अरे छोड़ दिया यार, नहीं छोड़ना चाहिए था? हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पर जिंदगी में अगर हम पॉजिटिव की तरफ देखते रहेंगे तो नेगेटिव धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाता है. एंड कमिंग टू पटना, आई थिंक आई वोंट से इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, but surely it takes me closer to my purpose of life, which I believe is to add value to other people's life and is to maybe I would say दूसरों की जब मैं बढ़ोतरी या maybe सक्सेस देखती हूँ या अपने बच्चों का ग्रोथ देखती हूँ, उसमें मुझे जो खुशी महसूस होती है वो कॉर्पोरेट में काम करने में तो बिल्कुल नहीं होती. उसकी खुशी ये थी कि सैटरडे संडे छुट्टी, 6 o'clock लैपटॉप बंद, नो टेंशन. बट यहाँ काम करने में वो खुशी तो नहीं हो सकती बिकॉज 6 o'clock काम बंद भी नहीं होता है, ना फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है. एंड आई हैव टू वेक अप अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग every day, and there it used to be a relaxed life. अच्छा, तो अभी आपने कहा कि आप तो मैक्स से यहाँ शिफ्ट हो गए. अब आप स्कूल देखते हो, प्रिंसिपल के तौर पे कार्यरत भी हो और काफ़ी अच्छे से आप स्कूल भी रन करते हो. तो कैसे आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो? कैसे क्या, एक्चुअली मोटिवेशन तो मैं बोलती हूँ ज़िंदगी में कभी कभी आता है, बहुत रेयरली आता है. बट व्हाट कम्स एवरी डे इज़ डिसिप्लिन. So what I focus on is if my children are disciplined and they complete the tasks जो भी उनको मिलता है, whatever are the tasks, be it छोटा से छोटा क्यों ना होमवर्क हो या कोई प्रोजेक्ट हो या कोई एग्ज़ाम हो, क्लास टेस्ट हो, उस चीज़ को पूरी तरीके से कंप्लीट करना विद इन द टाइम फ्रेम और बिफोर टाइम फ्रेम, टू टीच देम एंड पुट देम इन दिस zone is what my focus is. Because जब हम लोग काम भी करते हैं, after education we have to work. In work, who excels? A employee who understands the work, who delivers the tasks that are assigned and continuous deliverable जो देता है, वही employee आपका आगे बढ़ता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, एज इन गवर्नमेंट सेक्टर हो. सो ये जो एक वर्क कल्चर होता है ना, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल होते हैं या सेमी प्रोफेशनल होते हैं. तो दिस ऑल कम्स फ्रॉम योर ग्रोइंग फेज कि आर यू टॉट डिसिप्लिन्ड work completion, and that starts from the journey that the moment you step into the school, how you dress, like you're an anchor, I'm a principal, we have to dress a certain way, we have to look a certain way, we have to talk a certain way, we have to handle ourselves a certain way in public. And that is what we start teaching the child in school. How they dress, they have a particular uniform. How they present themselves is how they speak. How they behave in the school, how they walk, how they talk, how they sit, how they stand. Everything is taught in the school premises. And how they interact with the peer group, मतलब अपने same age group के बच्चों से वो कैसे interact करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं जो स्कूल या किसी भी एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, वही आपके फ्यूचर लाइफ का बेस सेट करती है. और आप देखेंगे, बोलना नहीं चाहिए वैसे, बहुत सारे आजकल सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, उनका भी स्तर इंक्रीज हुआ है. बट जो प्राइवेट स्कूल्स एंड आई वुड से कॉन्वेंट स्कूल्स के जो कल्चर में है, वो आते आते थोड़ा टाइम लगेगा. बट यू कैन ऑलवेज से दैट ओके, दिस बॉय और गर्ल इज कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड दिस इज पब्लिक एजुकेटेड एंड दिस इज government educated. So the NCERT books are the same, syllabus is the same. The only difference is mahal, discipline, environment, and continuous focus on their chota activities, how they are walking in the school,
Are they behaving properly in the school? Are they using the right language in the school? Are they talking to their peer group respectfully or not? And this all is monitored in the group. तो आपको क्या एज अ प्रिंसिपल आपको क्या लगता है कि आज की शिक्षा पद्धति में किस तरह की और भी मतलब चेंजेस की आवश्यकता है, क्या चेंजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? लिटिल लेस आई वुड से, जैसे हमारा किंडरगार्टन है, मैं उन बच्चों को देखती हूँ ना, कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप फॉरेन और यहाँ के एजुकेशन को अगर कंपेयर करें, 3 साल तक वहाँ बच्चा पेंसिल ही नहीं टच करता है, और हमारे यहाँ पे हम प्री नर्सरी में बच्चा आता है, आफ्टर 3-4 मंथ्स हम उसको ए फॉर ए लिखाना शुरू कर देते हैं। 3-4 महीने के बच्चों, सॉरी साल के बच्चों को, जैसे प्री नर्सरी में आपके आएंगे 3-3.5, एंड आफ्टर 3 months ऑफ देयर स्कूलिंग यू विल वांट देम टू मूव देयर हैंड, पिंसर ग्रिप डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दैट आप शुरू कर देते हैं, एक्टिविटीज कराना आप शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे इन इंडिया द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है टुवर्ड्स द क्लास 1 में, आप देखेंगे कि द people should be able to write sentences, so obviously the lower classes have to be in a certain manner कि आपके class 1 में बच्चे ऐसे आने चाहिए। तो it is little more I would say laborious writing and little less activity based learning and application based learning का बात हो रहा है NEP में, but I think properly implement करते करते it will take some time। तो ये कुछ चेंजेस होने चाहिए। हाँ, वो आई थिंक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज हमारा NEP और NCP जितने भी हमारे गाइडलाइंस निकल रहे हैं अब in the education department, they're all towards activity based learning and application based learning, so slowly and steadily we'll reach there, but this is the only bit where I feel that our education is little more stringent on the writing part। अच्छा, आप प्रिंसिपल हो और आपको ऐसा नॉलेज है ना, लिटरली टू वेरी फ्रैंक विथ यू, आपके नॉलेजेस बहुत क्लियर हैं, लगता है जैसे कि आप बच्चों को टीच करते हो एज अ टीचर। मेनली प्रिंसिपल्स नहीं टीच करते हैं, ऑफिस देन बैठ सेट एंड बस टॉकिंग तो ही चढ़े ऐसे करते रहते हैं, लेकिन आपसे ऐसी वाइब आती है कि आप शायद बच्चों को टीच करते हो। तो आप टीचर्स को क्या सलाह देना चाहोगे बिहार न्यूज़ के थ्रू, टीचर्स बच्चों को कैसे ट्रीट करें? आई थिंक इफ वो उतना ही कर लें जितना उनको गाइडलाइन मिलता है फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द CBSE, आई थिंक इतना बहुत है, बिकॉज आई बिलीव यू नो इफ यू विल सी द जॉब ऑफ अ टीचर और हाउ दे स्टार्ट देयर डे एंड हाउ देयर डे एंड्स, it's too much to ask from a teacher apart from what they are doing as of now. So if they're able to complete the syllabus on time, if they're able to impart quality education, if they're able to make the students understand the concepts while they are in the school, if they're able to give them proper notes and they ensure that the children know how to make notes, क्योंकि आप देखेंगे हम सब ने मास्टर्स किया है, नोट्स बनाना कैसे होता है वो हम मास्टर्स में जाके सीखते हैं, बैचलर्स में जाके हम लोग ट्राई करते हैं। तो अगर हम ये नोट मेकिंग कैपेबिलिटी की बनाते कैसे कि 2 पेज को समरी में 1 पैराग्राफ में कैसे लिखना है, अगर वो हम बच्चों को शुरू से पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत आसान लगता है कोई भी बैचलर या मास्टर्स का कोर्स करना, बिकॉज दे नो हाउ टू यू नो कम छोटा करना, उसको कंपैक्ट करके पढ़ना उनको आ जाता है। सो आई थिंक माई टीचर्स, वट एवर चैलेंजेस आई फेस्ड इन माई एजुकेशन in the masters, I'm trying to correct it in my school through my teachers. So note making करवाना, मतलब एज इन स्कूल के बुक्स को शॉर्टन करके शॉर्ट नोट्स बनाना और उन शॉर्ट नोट्स से आंसर जनरेट कराना हम अपने स्कूल में शिक्षा पद्धति में खुद से इम्प्लीमेंट किया है, बिकॉज आई फेस दिस प्रॉब्लम व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। आई रियली डिड नॉट नो कि 300 पेज का बुक कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे मैं उसको मतलब एग्जाम से पहले एक रात में रिविजन कैसे होता है। तो दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू नो हाउ टू मेक नोट्स एंड यू रिवाइज योर ओन नोट्स, राइट? सो my teachers, if they're able to do this, whatever I have given them as deliverables, copy checking on time, report generation on time, topper list on time, underscoring students ka differentiation, giving them extra classes on 2nd and 4th Saturday, ensuring that their growth and development is reported and mapped through marks and tests. इतना 360 डिग्री अगर वो कर ले मेरे स्कूल में इन द टाइम फ्रेम दैट इज अलॉटेड टू देम, विच इज ओनली 40 minutes per class, and morning to evening they are doing 6 classes, so you can imagine the amount of workload they have. So expectation from a teacher हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम
कट टू कट जितना चाहिए उतना आप उनसे डिलीवरेबल्स मांगे, एंड आई थिंक दे डू इट प्रिटी वेल इफ़ यू गिव देम अ आउटलाइन, दिस इज़ व्हाट आई वांट, बट इफ़ यू आस्क द वर्ल्ड फ्रॉम देम। अच्छा मैम, अगर अबाउट स्कॉलर पब्लिक स्कूल में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं फॉर एडमिशन पर्पस, तो आप उन्हें क्या क्या देंगी? पेरेंट्स को क्या क्या देंगे? कैसे कोई पेरेंट क्योंकि अभी हम देखते हैं मैम कि पेरेंट्स को स्कूल खोजने में बड़ी परेशानी हो जाती है कि मेरे बच्चे के लिए बेहतर जगह कौन सा है। और अभी ये है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, लाइफ इतनी बिजी है, सब कुछ बहुत वास्ट है, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्स्ट्रा भी बच्चों को थोड़ा समय दे। तो आजकल मेनली हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो जो जॉब में हैं सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे प्लेस में हम उन्हें डालें, ऐसे लोगों के बीच, ऐसे टीचर्स के बीच उन्हें हम रखें, ऐसे लोगों के संरक्षण में उन्हें हम रखें कि बच्चा सेफ हो, एजुकेटेड भी हो, डिसिप्लिन्ड भी हो, मेरा बच्चा बेहतर बन जाए। तो अगर पेरेंट्स अबॉर्ड में जाते हैं अपने बच्चों को लेके, तो आप पेरेंट्स के क्या ड्रीम को फुलफिल करेंगी, कैसे करेंगी? 100% इफ दे सपोर्ट अस। Mainly आजकल what I see is what students are the via media between parents and the school, टीचर्स। yes, the school। और अगर पेरेंट्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेट करता है वो है बच्चा। बच्चे की बात को बहुत सीरियसली और बहुत इम्पोर्टेंस एकदम से नहीं देना चाहिए। वी हैव टू नो हाउ मच इज ट्रूथ एंड हाउ मच इज फॉल्स, एंड वी शुड रादर लुक एट तथ्य। मतलब अगर बच्चा कह रहा है कि अरे स्कूल में तो मैम कुछ पढ़ाती नहीं है, बिना पढ़ाए हमको होमवर्क दे देती है, ऐसा एक कॉन्वर्सेशन जनरेट होता है। तो दे शुड रादर सी व्हाट नोट्स, क्लास वर्क खोल के देखो, बुक खोल के देखिए, एक्सरसाइजेस हो रहा है, क्लास वर्क हो रहा है, नोट्स दे रहे हैं, तो आपका बच्चा, इसका मतलब देयर इज सम रॉन्ग कम्युनिकेशन हैपनिंग। सो आई वुड रादर से मोर ट्रस्ट फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड स्कूल, एनी स्कूल। मैं मेरा स्कूल नहीं, मैं सारे स्कूलों में बोलती हूँ, सारे स्कूलों में एफर्ट वही होता है टू मेक द स्टूडेंट अचीव देयर पोटेंशियल। इट्स नॉट एवरी चाइल्ड इज नॉट 90% होल्डर, नो, एवरी चाइल्ड कैन नॉट गेट इज नॉट अ डांसर, कैन नॉट बी अ डांसर एंड 90% होल्डर। हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है, अपना एक लेवल होता है, पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को पहले हमको पता होना चाहिए कि इस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, उसका असेसमेंट होना चाहिए। धीरे धीरे when the child learns, performs in the examinations, कंटिन्यूअस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका कहाँ पे क्या लैक होता है, वो सब टीचर्स देखते हैं। तो सबको मालूम है कि वी कैन टेक दिस चाइल्ड टू दिस लेवल। द फोकस ऑफ एनी स्कूल इज टू टेक द चाइल्ड टू अ सर्टन लेवल, एंड देन फ्रॉम देयर इट इज द ओनली एंड ओनली चाइल्ड्स I would say willpower which takes that child to the best level। तो हमारे सारे स्कूलों की एक बेसिक वे है काम करने का कि फर्स्ट द चाइल्ड विल कम, इट फर्स्ट assess at what level is the child, academically, non-academically, टैलेंट, स्किल, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी हॉबीज़, आप स्कूल में उसको क्या प्लेटफॉर्म दे सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट। सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई स्कूल, वी हैव अ आर्ट्स टीचर, proper focused arts teacher, we have a proper focused sports teacher, we have a proper focused music teacher, then we have a proper focused dance teacher। अब इन चारों को आप स्टडीज़ के साथ में इतना ही दे सकते हैं। कोई भी स्कूल बोले हम हॉकी, क्रिकेट, वो सब संडे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो for that I think one should rather go for certain academies, because those are dedicated academies which will take your child to the best level of cricket or football or whatever form of sports you're saying. But all kind of sports is available in the school, in the premises that we have. But to reach to a next level or the best level, or let's say MS Dhoni or Virat Kohli level, you have to give your child into a particular academy. So basic platform हमारे सारे स्कूलों में होता है और मेरे स्कूल में भी है। And if I talk about how you should be selecting a school, I think all parents should know that travel time of a child is very important। मतलब पहला चीज़, मैं भी जब मेरा बच्चा भी पढ़ता है, my child studies in Dehradun, first thing I think is how much time will it take for my child to go from my house to school and school to back, because एनर्जी ड्रेन होता है बच्चे का जाने में भी आने में भी। तो मैं सोचूं कि 25-30 किलोमीटर स्कूल में वाला जो उसका बेस्ट रिजल्ट देता है, मतलब 99% उसका टच कर रहा है, मेरा बच्चा वहीं जाए। I think it is really a torture for a child to travel 1.5 hours to the school and 1.5 hours back।
So आप imagine करिए to send a child to a school at 7 o'clock, your child will leave from home at 5:30. You have to wake up the child at minimum 4:45. This daily schedule will lead to the literally draining of the child. Breakfast time पे नहीं खाएगा, लंच टाइम पे नहीं खाएगा, तो फिर वो पढ़ेगा क्या? कैसे पढ़ेगा? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आई थिंक द पेरेंट शुड गिव इज द ट्रैवल टाइम. सेकेंड, affiliated school, be it CBSE, ICSE or any state board school, it should be a affiliated school. If you give your child to a non-affiliated school, difference ये होता है उनका curriculum. हर एक क्लास का एक माइलस्टोन होता है, लर्निंग माइलस्टोन, जो आपके बच्चे को हिट करना होता है इन दैट एज एंड इन दैट क्लास. आपका जितने भी CBSE और ICSE या स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, क्लास वाइज उनका सेट होता है कि हमको इस क्लास में इतना पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाना है, और उनका बिल्टअप होता है. जो नॉन एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं या आई वुड से प्राइमरी लेवल स्कूल्स और व्हाटएवर लेवल ऑफ स्कूल्स, दे डू नॉट टेक योर चाइल्ड थ्रू दैट माइलस्टोन. वो अपने ईज और अपने कंफर्ट के हिसाब से चलते हैं, विच लीड्स कि आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो टू एफिलिएटेड स्कूल इन क्लास 9th and 10th. बाय द टाइम योर चाइल्ड रीचेज 9th, he is completely not of the level of class 9th. he is rather कि वो 7th क्लास ही पढ़ पा रहा है या 8th क्लास ही पढ़ पा रहा है, जबकि आपका बच्चा नॉन एफिलिएटेड स्कूल में 8th क्लास कर चुका है, बट जब वो एफिलिएटेड स्कूल में एंटर करता है तो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन इज जस्ट क्लास 7 or 8. So that is a problem which the parents face or students face for that matter. So first is the distance, second is the affiliation, and third are the basic facilities in the school which I just said. Arts available होना चाहिए, आपका बच्चे का creativity. So creative development in the school you have to see. Creative development से क्या होता है? IQ development. आपका IQ better होता है, vast होता है, dynamic बच्चे का growth होता है in all platforms. Is because of the development of creativity. Creativity and problem solving and critical thinking. ये कुछ skills होते हैं जो schools को it's not a mandatory but अच्छे schools इस पे बहुत ध्यान देते हैं. तो अगर मैं बोलूँ creative के लिए तो I have dance, music and song, all three. For their critical thinking, we have continuous academic related competitions inside the school, which are jams and debates and pseudo parliaments and those kinds of activities which forces the child to think critically. तो क्या ऐसे periods class में periods we do it quarterly. So like we'll do inter class, then intra class, then intersections, and then finally on the school level. School level में आपका quarterly होता है because we have to do so much of studies. So many holidays also come because of heat wave, cold wave, Durga Puja, Diwali, summer vacation, winter vacation, और इसके बीच में पढ़ाई, and then these kind of development also. So we have to take a very right balance that studies should not be affected and the co-curricular activities and critical thinking, problem solving. तो seniors का क्या सीन है? बोर्ड में seniors के लिए क्या सुविधाएं हैं? Seniors में we do less of 10+2 है. less of creative, more of problem solving, critical thinking and heavy academics. So like 70% of their time will be on academics and only 30% will be giving critical thinking and problem solving, skill development classes to them. And the juniors, if I say class 6 tak, more of creativity because that is the time when the child is exploring. Yes. And then we transform the child into the senior section wherein academics plays a major role. मतलब academics heavy है और आपका critical thinking and problem solving, skill development classes जो है और related competitions जो है हम उसको. अच्छा, आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका qualification standard क्या हो? Minimum B.Ed. So if they are teaching PGTs, like if they are teaching 12th, they have to be masters plus B.Ed. If they are doing TGTs, bachelors plus B.Ed. If they are in primary, again bachelors plus B.Ed but less experienced. So experience level पे आपका movement होता है. And in kindergarten minimum qualification is bachelors plus DLED/B.Ed. So ये basic qualification. हाँ. That's how the teachers are selected. And interviews तो बहुत लोग crack कर लेते हैं. After 2-3 months we assess the teacher whether they fit into our working environment and with the kids. If the answer is yes, they continue for the session.
और they are given तो टीचर्स के साथ आपका क्या है, कैसा रिलेशन कैसा है आपका? प्रिंसिपल टीचर्स हमेशा प्रिंसिपल वर्सेस टीचर रहता है, क्या यहाँ भी वैसा है, वर्सेस है या फिर नहीं, कुछ ऐसा है? आई थिंक फॉर दैट यू शुड कम टू माई स्कूल. एक तो आई एम अ कथक डांसर माई सेल्फ एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी हैव अ डेमोक्रेटिक फैमिली. तो जैसे अथॉरिटेरियन से आते हैं तो आप यू नो ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडर हो जाते हैं. आपकी लीडरशिप स्किल्स कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू. ठीक है. सो हर एक लीडर जो बनता है, छोटा या बड़ा, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, होम, एजुकेशन एंड द वर्क एक्स दे हैव, उसके थ्रू जो वो देखते हैं तो बनते हैं. आई हैड अ वेरी नाइस बॉस. आई वुड लाइक टू मेंशन आई हैड 3 mentors in my life, working mentors. अच्छा. One was Dr. Amol Deshmukh. He was an amazing doctor, but he did his masters in hospital administration and turned into an administrator. He taught me work ethics. मतलब I was an intern under him. I just one day I thought कि ये काम मैं कल कर लेती हूँ, और कल की जो वैल्यू मैंने, कल की जो मैंने भरपाई करी, जो उन्होंने मुझे अगले दिन भरपाई दी, उससे मुझे ये समझ में आया कि आज का काम या तो आज होता है या गया हुआ कल से होता है, आने वाले कल पे नहीं होता है. हाँ. तो उन्होंने मुझे वर्क एथिक्स सिखाया. मेरे नेक्स्ट बॉस रहे डॉक्टर राजीव सिंघल. ही इज प्रेजेंटली द फाउंडर एंड CEO ऑफ मारेगो हेल्थ केयर. He taught me that the most important resource in your working environment is your human resource. क्योंकि वही एक tangible होता है जो सबसे ज़्यादा intangible होता है. मतलब वही आपका रिसोर्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, उसको आपको धीरे धीरे अलाइन करना पड़ता है. और अगर वो अलाइन हो गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ स्पीड होता है वो 4x 10x हो सकता है. So he taught me the importance and how you need to softly handle human resource and take hard decisions. So he taught me that kind of a leadership. And then I went into under the leadership of Dr. Yogesh Sareen, who is the CFO of Max Healthcare at present. From him I learned cut to cut. Cut to cut. Cut to cut? क्या मतलब है? समझ. Cut to cut मतलब मैंने आपको ये काम दिया तो ये काम होना चाहिए और इसी वे में होगा, इसका कोई भी अदर डेरिवेटिव नहीं निकलता है. तो कट टू कट मतलब ये काम किया वैसे ही चाहिए, और आप टोटल प्रोफेशनल रहेंगे. आपके रीजंस और आपके जो बाउंडेशंस, आपके जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और आपके जो मदर के इश्यूज, फादर, आई हैव नो कंसिडरेशन. यू गिव मी द रिजल्ट व्हेन इट वाज सपोज्ड टू बी गिवन. ही वाज कट टू कट. तो all 3 of them gave me a different, I would say, ingredients, and I saw that everything is working. So he was also a very good leader, not liked by all, Mr. Yogesh Sareen. Dr. Rajeev Singhal loved by all, and his work was also being done. And Dr. Amol Deshmukh, an amazing, knowledgeable person. And strict on the work ethics also. So जब मैंने leadership position, I came on to that level that I now under me there would be under 100 people under me. So now I'm a mix of all 3. I'm cut to cut also कि मुझे मेरा result oriented चाहिए. I am human resource oriented also, that I do understand whatever issues my staff is facing. So what I do, I have a backup. So like if you're unable to do, next person. If you're unable to do, next person. So I plan my work with ABC. ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये. I have a plan set for myself. So I have Dr. Rajeev Singhal with me also, and I have Mr. Amol Deshmukh, Dr. Amol Deshmukh with me also. So my mentors, really shaped me into a very, I would rather say that a very democratic leader, which is very cut to cut also, but very understanding and compassionate also. बिल्कुल बिल्कुल. और एक बेहतर इंसान तो ठीक है, जैसा कि आपने कहा आपके मेंटर्स आपको बहुत बेहतर बनाते हैं. बेहतर इंसान बिल्कुल ठीक है दर्शकों, पर आज तो सिर्फ नौकरी के लिए ही संस्थान दावा तक करती है. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं नौकरी के लिए ही दावा करते हैं, मेंटर्स नहीं बनते. आपके बने बहुत आप लकी हो, बट अभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो सिर्फ नौकरी का ही दावा करते हैं. इस पे आपको क्या लगता है? आई थिंक ये बहुत ही आप लीडर्स या मे बी आप सक्सेशन प्लानिंग जिसको बोलते हैं, आप ये जगह छोड़िएगा तो नेक्स्ट कौन आएगा, वो कैसे डिसाइड होता है?
when you do mentoring, right? So at present, I have, I would say, 2 schools with me, 3 actually. One is a purely primary setup, one is a class 10th tak, and one is a affiliated one. In all 3 of them, the person who is the vice principal for the affiliated one, she is working in the institution for the last 9-10 years, and she started working as a primary teacher. Now she is a VP, and her movement, the movement of my vice principal happened when I started mentoring her. So I gave her the opportunity of first becoming in charge, and she delivered everything. Because बनाना कैसे होता है, आपको गाइड करना होता है, बार बार उनको रिमाइंड करना होता है, एक प्लान देना होता है और धक्का लगाना होता है बार बार कि चलो इस पे चलो. तो slowly they understand the route, then they start replicating, and then they start taking initiative. That is when you need to let go. जैसे एक मदर होती है, बच्चे को कैसे पहले संभालती है, कपड़े पहनाती है, खाना खिलाती है, फिर धीरे धीरे वो कैसे होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर उसे छोड़ देती है, फिर जहाँ जहाँ उसको लगता है कि गलत हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे उसको थपथपाती है, उसको सही रास्ते पे ले आती है. दैट इज व्हाट मेंटरिंग इज, एंड दैट इज व्हाट आई डू विद माय people who work under me also. I let them make their own mistakes and give them time to correct their own mistakes, and when they're absolutely मतलब फसोड की बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है उनसे, तब वो मेरे पास आते कि मैम इसका क्या सोल्यूशन है, देन आई गिव देम सोल्यूशन. आई डोंट हेलीकॉप्टर देम. सो दैट इज दैट पार्ट. एंड द पर्सन हु इज वाइस प्रिंसिपल इन द क्लास 10th only school, that person was working with us for the last 13 years. 13 years. But he was not in the administration. He was totally on the sideline. So I slowly brought him in. ये क्या मतलब हुआ? Sideline as in he was a CBSE coordinator. अच्छा. तो back end job होता है, computer. So I slowly brought him in from that to the leadership role. शुरू में आदमी जब आता है तो सो lack of confidence होता है. said नहीं, आप ये 3 काम करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए. फिर उसने वो 3 काम करेंगे, फिर हम उस 3 को 6 बनाते हैं कि सर अब ये 3 पे फोकस करिए. अच्छा. तो धीरे धीरे आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाते हैं. हाँ. एंड दैट इज वेयर दे एक्चुअली, किसी हीरे को थोड़ी पता है वो हीरा है जब तक आप उसको चमकाते नहीं है. तो दैट इज व्हाट अ मेंटर इज. फर्स्ट दे हैव टू पिक यू, एंड देन दे हैव टू रब यू, एंड देन यू शाइन. दैट इज व्हाट मेंटरिंग. और हर पत्थर चमके ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए. सो दैट इज़ हाउ माई लीडरशिप इज़ when I talk about schools, and that is how I have been mentored by my mentors. उन्होंने भी मुझे 10 इंटर्न्स में से चूज़ किया ना. डॉक्टर मोल देशमुख ने, डॉक्टर राजीव सिंगल ने 10 यंग एम्प्लॉइज में से मुझे चूज़ किया. Mr. Yogesh Sarin also had, I think, 50 finance people working under him, and he chose me for a particular. तो बात कैसे बनेगी? आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो, तो आपको चूज किया आपके मेंटोर. Oh, I speak a lot. हाँ. I completely say कि this is what I want. So I don't like, लोगों को क्यों नहीं मिलता जो उनको चाहिए, वो बोलते ही नहीं है. I was very clear worded in what I want from the institution. So when I was with Dr. Rajiv Singhal, I used to clearly say I want that department. You tell me what I need to do to get that department. Okay. So I used to demand, and I used to work hard to get what I want. If he says कि नहीं, you're not qualified, मैंने सर क्वालिफिकेशन छोड़िए ना, आप मुझे एक्सपीरियंस बताइए आपको क्या चाहिए, and I will walk that path. So howsoever difficult it would be, I would still take on that challenge, and I kept on taking challenge till the time I got what I wanted. मतलब आप किसी संस्था में अगर काम कर रहे हो तो बोलना बहुत जरूरी है. Yes, absolutely. Otherwise आपको फिर नहीं मिल पाएगा. I said when I joined the institution, I said I want to be the head of business development. He said how? You're so young, you can't be given. You don't talk about age. Age, so I can't fast forward. You tell me what are the things that I need to do. So he gave me some contracts. Then I did contract proofreading. Then he told me you need to do negotiations. I did those negotiation. Then he said you need to bring in closures. मतलब tie-ups होते हैं हमारे, जैसे फोर्टिस का रायगढ़ के साथ में था, तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ में ऑल ओवर इंडिया tie-ups थे. कुछ हमारे फ्रेंचाइजी थे, कुछ हमारे ओन थे. तो जो फ्रेंचाइजीज थे उनके साथ में उनको बिजनेस मॉडल में लाना होता है. तो हाउ यू विल डू द बिजनेस मॉडल, व्हाट विल बी द नेगोशिएशन, टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, P&L, budgeting. So I didn't know any of it, but I said I will learn everything. I would do whatever it takes to get to this point, and I took up those challenges. मैंने अपने आप को खुद को read करवाया. I mean, for the terminologies that I was completely unaware of, because I was not a business development head. So I made myself that person. After 3 years, I reached that. अच्छा, स्मृति जी ने बहुत एक बेहतर बात बोली, मैंने नोटिस किया. इन्होंने कहा कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो ना, तो खुद को दिखाओ कि मैं हूँ वहाँ. Yes. बोलना सीखो, बोलो,
तभी लोग आपको नोटिस करना सीखेंगे, और इन्होंने किया और आज ये इतने अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, इतने प्रॉपर वे में स्कूल को ये मेंटेन कर रही हैं। और आज के समय में बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि तकनीक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? प्लीज टेक देम अवे फ्रॉम मोबाइल्स एंड आईपैड्स। नो मोबाइल्स एंड आईपैड्स, नो, दे डोंट नीड मोबाइल। क्यों, पढ़ने के लिए तो यूज़ करेंगे ना बच्चे। नहीं, मोबाइल में एक्चुअली पेरेंटल कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी खोल देते हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं। सो विदाउट पेरेंटल कंट्रोल, मतलब हमारे जैसे मूवी यूट्यूब में होता है पेरेंटल कंट्रोल चाइल्ड लॉक, तो कुछ चीज़ें खुलेंगी ही नहीं आपके फ़ोन में, ऐसा होता ही नहीं है। Children end up seeing so much content which they are not supposed to see because of the phone. एक रील खोल देंगे, उसके बाद में रील पे रील खुलता है, उसके बाद में उनके दिमाग में क्या जाता है और वो लोग क्या करते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। यू वुड सी, सॉरी टू से, आजकल आप देखेंगे सुसाइड के और एक दूसरे को हार्म करने के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आई वुड नॉट नेम द स्कूल बट देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग स्कूल इन जयपुर। क्लास 4 की स्टूडेंट जस्ट jumped off the building. There's another student of class 9th, he killed a student of class 10th using a knife because उसने उसके छोटे भाई से कुछ झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में उसने 9th क्लास के लड़के को बोला कि मेरे भाई को ऐसा नहीं करो। अगले दिन वो आया and he just killed him right outside the school. How is this happening? How is the criminal mindset coming in our younger generation? It has to do with something they are seeing. हमारे तो मन में भी नहीं आता था जब हम ग्रोइंग फेज में थे, हमको तो पता भी नहीं था ये क्या होता है, सुसाइड क्या होता है। हमें तो पता ही नहीं था। ये आज के बच्चों को कहाँ से पता चलता है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, एंड आई वोंट से दिस मीडिया बट द एक्सपोजर ऑफ आवर यंगर जनरेशन टू समथिंग। हमको न्यूज़ भी, मेरे फादर भी जब न्यूज़ देखते थे तो हमको संडेज को टीवी मिलता था, वो भी रंगोली और अली बाबा 40 चोर देखने के लिए। आर इनोसेंस वॉज प्रोटेक्टेड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, बट टुडे द इनोसेंस ऑफ माई चिल्ड्रन इज नॉट प्रोटेक्टेड। अब्यूज़ हो रहा है चीज़ों का। अब अगर आप बोले कि पढ़ाई के लिए तो वाई नॉट गिव देम कंप्यूटर्स, एंड कंप्यूटर्स में आप चाइल्ड लॉक लगाइए कि ये वेबसाइट्स खुलेंगी ही नहीं, ये चीज़ उसमें जाएगी ही नहीं। जब तक आपके लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं कि चाइल्ड लॉगिन किया है, फादर लॉगिन किया है, मदर लॉगिन किया है, आप उस पर आप लगा दीजिए और बच्चे को यूज़ करने दीजिए। मोबाइल फ़ोन पे कौन सा लॉगिन है? कोई प्रोफाइल क्रिएट होता है? नहीं। अगर प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, बच्चों का प्रोफाइल होता है, तो अब दीजिए आप मोबाइल उसको और पढ़ने दीजिए उसको। लेकिन पढ़ने के नाम पे बच्चा सब कुछ करता है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो फिर फोन नहीं देना। हाँ, नो। एंड देन टुडे नाउअडेज व्हाट दे आर डूइंग, दे टेकिंग अवे, मदर इज स्लीपिंग, दे टेक अवे द मोबाइल until 1 o'clock they are looking, and then they don't wake up in the morning with a headache or something and they don't come to the school, their attendance falls short. Just today I was in my PTM and most of the students who are underperforming, they are under the usage of mobile. या तो पेरेंट कंप्लेन करता है या डांट मारते हैं तो खुद ही एक्सेप्ट कर देते हैं कि हमने चैट जीपीटी और गूगल से आंसर्स निकाले हैं, ऐसे हमने होमवर्क किया है, या दूसरा सोल्यूशन है हम ट्यूशन टीचर से होमवर्क करवाते हैं। तो वेयर इज द सेल्फ स्टडी? एंड वी ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ नो स्क्रीन्स एंड वी आर ऑल डूइंग फाइन। Shwetlama, you're doing so well. I'm doing so well. We are well read. We used to read books in libraries. We used to go to our school libraries. We used to love our school libraries. Where are the libraries? Libraries, yeah. Even in my school, I have a library, but students are least interested. They don't want to open a book. So today the interest is not knowledge; it is ease of knowledge. आसानी से हमको जल्दी मिल जाए। तो जनजीज प्रॉब्लम। Yes, खाना जोमेटो से आ जाए, मतलब anything जल्दी तुरंत चाहिए। तो lack, or I would say lack of patience. And today, sorry to say, if you will see a lot of media right now running what has happened in Delhi, is a result of lack of patience. बिल्कुल। And I would still say हमें अपग्रेडेड एजुकेशन चाहिए और अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के बगल में बैठें, उनको खोलने दे, जो उनको पढ़ना है जो उनको करने दे मोबाइल पे, लेकिन बैठें। पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है पेरेंट्स आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू एंड दे आर जस्ट गिविंग द मोबाइल एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द चाइल्ड इज सीइंग इन द मोबाइल, सीइंग ऑन द यूट्यूब, सीइंग ऑन द गूगल। क्या देख रहे हैं आप, देखिए तो सही। एंड देन लेट देम यूज द टेक्नोलॉजी, नॉट अब्यूज द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, स्मृति जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने भी बातों को ज़रूर ही समझा होगा कि ऑनलाइन टेस्ट और ई लर्निंग, एआई और कंप्यूटर शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने की पहल करनी चाहिए। दूसरा कि पेरेंटिंग कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्या बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फ़ोन से बहुत दूर रखिए,
खुद उनके पास टाइम दीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम दिखती है कि टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास जॉब में, उसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन है जो शॉर्टकट निकल जाए? I think after 6 everybody, even the female who is working is there in home. If the school, if the person is a teacher, they come back at 3. If a person is a professional, they come back at 6. You give them the device after 6. What's the problem? आप रात के डिनर के बाद उसको बोले मेरे साथ बैठो 1-1.5 घंटा, करो तुमको जो करना है, बट बैठो मेरे साथ, आई विल सिट, आई विल सी माई टीवी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, बट स्टडी इन फ्रंट ऑफ मी. वाई दे वुड स्टडी from they comes from school, let's say 2:30, from 2:30 to 6 में आपको मोबाइल ही क्यों चाहिए? आप बिना मोबाइल के पढ़ाई करिए, होमवर्क कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, तो ये तो पेरेंट्स से ही होगा ये तो. Exactly. Saying that we don't have time is not a solution. My mother was a teacher. She's a BA B.Ed first division from Chandigarh University from the, in the year I would say 1979 बैच. इतनी एजुकेटेड है. उसके बावजूद जब हम वी वर 3 kids, she left her job and she was taking care of us. And when she thought that my 3 children are now at an age where now I can let them be, she started working as a teacher. She used to come at 3, we used to come at 2, but कहाँ पे गया मोबाइल? मतलब I didn't understand where was the mobile. There was no mobile at our time. My mother used to come and then we used to sit and we used to eat and she used to make a study and that's it. उतना ही होता था. और हमारे टीवी रूम्स लॉक्ड होते थे, मतलब जिस रूम में टीवी होता था वो लॉक्ड होता था. और बताइए. अच्छा हाँ, ये पहले हुआ करता था. हाँ, मेरे ग्रैंडफादर भी वो एक पहले टीवी आया करती थी, वो क्या चेन वाली टीवी बंद करके. हाँ, बंद करने वाली. हाँ, तो मेरा तो रूम ही लॉक्ड होता था. हमारा वो रूम लॉक्ड होता था जिसमें टीवी है. नो एक्सेस. So, but we all are fine. But yes, I do understand today it's a competitive environment and you need, to sit in a lot of examination and crack. And today, same seat पे ज़्यादा बच्चे हैं, blah blah blah. But the problem is not the competition. The problem is the shortcut we need to reach to that place. अरे let the child struggle, learn, go to the library and study. There are books after books available for tests also. आपके टेस्ट बुकलेट्स निकल के आती हैं, आप उस पर बच्चे को प्रैक्टिस कराइए. आप IAS IPS का देखिए एग्जामिनेशन, उनको कौन सा ई लर्निंग चाहिए? वो तो सारा न्यूज़पेपर्स खोल के उसमें से आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसके फिर डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ दे प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड दिस वन. There are certain coaching centers which guide them, which give them the reading material, which give them the test backup. That's the only thing. बाकी तो सब वो अपने से करे. आप IAS का इंटरव्यू सुनिए ना, वो जो अभी टॉपर थी पिछले साल की, वो कहती 3 साल मैंने मोबाइल छोड़ दिया. 3 साल. मतलब आपको IAS बनने के लिए 3 साल मोबाइल छोड़ना है, लेकिन आपको क्लास 12 में मोबाइल चाहिए. How is it possible? अच्छा मैम, आपसे बात करके तो बड़ा ही मज़ा आया. तो वेरी ऑनेस्ट विथ यू. आखिरी आपसे एक प्रश्न लेंगे हम कि आप उन पेरेंट्स को, उन स्पेशली उन चिल्ड्रंस को, उन छात्र छात्राओं को एक शिक्षाविद होने के तौर पे क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? हम देख रहे हैं कि डे बाय डे अभी जो नीट पेपर लीक की जो समस्या सामने आ रही है, इसमें बहुत कम एज के टीनेजर्स भी सुसाइड करने के लिए उतावलू हो जा रहे हैं. फर्स्ट अटैम्प्ट अगर वो नहीं अटैम्प्ट वो कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सुसाइड कर रहे हैं. एक लास्ट ऑप्शन मैम देख रहे हैं हम कि स्टूडेंट्स के पास ये है कि हम खुद को मार लें. तो एक शिक्षाविद होने के तौर पे आप उन बच्चों को कैसे सजेस्ट करेंगी कि वो अपनी एजुकेशन लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सके, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सके? श्वेतलामा, इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट. ठीक है, आप मुझसे पूछते मैं क्लास 6 में क्या बनना चाहती थी? डांसर. क्लास 7 में क्या बनना चाहती थी? आई थिंक एन एक्ट्रेस. क्लास 8 में क्या बनना चाहती थी? आई थिंक अ पॉलिटिशियन. क्लास 9th में क्या बनना चाहती थी? फाइनली आई डिसाइडेड ओके आई एम गुड इन बायोलॉजी, लेट मी टेक बायोलॉजी. I wanted to become a doctor. ठीक है. My parents used to ask me, बेटा बनना क्या है, बनना, हर साल पूछते थे, हमेशा पूछते रहते थे. तो मेरा बदलता रहता था. ठीक है. और बदलते बदलते ये हुआ कि लेट्स डॉक्टर, पापा डॉक्टर बनते. तो माई फादर वॉज, बेटा डॉक्टर तो ठीक है लेकिन करना क्या है आपको? बेसिकली मैं बोली पापा डॉक्टर, बेटा करना क्या है आपको? तो आई सेड आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर एंड, तो कह रहा एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने पापा अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट. ठीक है. जब आपका एंड रिजल्ट मनी एंड रिस्पेक्ट है तो वो डॉक्टर बन के ही क्यों निकलेगा? आप मुझे ये बताइए. मेरा भी ड्रीम था, आई हैड अ ड्रीम, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. आई सैट एंड मुझे BDS का सीट निकला. ठीक है.
I didn't want to become a dentist. I said, Papa, I don't want to become a dentist. So my father said, no, beta, I can't buy you a seat. I can't do anything. You start doing your bachelor's and do your master's and do whatever you want. I can't support you here. So my end goal was what? Money and respect. मेरे पास है स्किल एंड इंटेलेक्ट, तो मैंने स्किल एंड इंटेलेक्ट को और मनी एंड रिस्पेक्ट के लिए अपना गेम प्लान चेंज किया, एंड आई स्टिल रीच्ड वेयर आई वांटेड टू, व्हिच इज मनी एंड रिस्पेक्ट. आई हैव बोथ. सो माय पॉइंट इज द चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड, डॉक्टर तो ठीक है बेटा, उसमें करना क्या होता है? करना क्या आपको? यू हैव टू सेव अ लाइफ, करेक्ट? सेव अ लाइफ तो एक इमरजेंसी टेक्नीशियन भी कर रहा है, जो एम्बुलेंस चला करके CPR दे करके लोगों को बचाता है, वो भी तो लोगों को बचा रहा है. वाई अ डॉक्टर? अच्छा. The problem is not the children are not ये लीक जो हुआ है, it is because बच्चों ने अपने आप को साध लिया है, मतलब बांध लिया है. और उससे भी ज़्यादा पेरेंट, उनका एक ईगो भी हो जाता है कई लोगों का, बात करने का भी, मेरे बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, यस, एंड समटाइम्स दे शो ऑफ, एंड समटाइम्स चिल्ड्रन टेक इट टू द हार्ट कि हम किसको मुंह दिखाएंगे, अब हम क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे. दे फॉल इनटू दिस ट्रैप. नहीं तो इस दुनिया में क्या नहीं है तो करने के लिए. पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो भी होता है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है, वो खुद भी पीयर प्रेशर लेते हैं. दूसरे वो बन गया, ये बन गया, मैं कहाँ हूँ. तो ये जो चीज़ है, ये हमारे टाइम पे भी थी ना श्वेता. आई मीन यू टुक अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप कि मुझे मास कॉम करना है, आई वांट टू बी दैट. भगवान ना करे अगर आप नहीं कर पाते, तो डज दैट मीन यू वुड जस्ट एंड योर लाइफ? नो. द वैल्यू ऑफ योर लाइफ इज हाउ मेनी years योर पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड इन यू, एंड हाउ डेयर यू break that investment in just 1 second for one dream that was not fulfilled of yours. Is it the cost? मतलब आप समझ रहे हैं, 18 साल आपके माँ बाप ने आपको इन्वेस्ट किया है with time, money and emotion, और आपने 1 सेकेंड में उसको ख़त्म कर दिया. ये बच्चों को समझ में आना चाहिए कि 18 साल का इन्वेस्टमेंट है, अगले 18 साल तो चुका दो. 18 साल उसको आगे लेकर के चलो, फिर देखो कि तुमने क्या पाया, क्या खोया. दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ पेशेंस. एंड बच्चों का माइंडसेट जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हो गया है. हर साल PMT होता है, हमारे टाइम पे PMT होता था, हर साल नीट होता है, इस साल नहीं अगले साल. एंड यू एनरोल योर सेल्फ, डोंट स्टॉप योर लाइफ. मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मेरे पास आते, क्या कर रहे हो, ड्रॉप. मैंने क्यों? आप बैचलर्स में एनरोल करिए ऑनर्स सब्जेक्ट में, मतलब BSc ऑनर्स जूलॉजी, BSc ऑनर्स. इफ़ यू वांट टू टेक बिकम अ डॉक्टर, तो कोई जूलॉजी, बॉटनी, कुछ ऐसा आप ऑनर्स सब्जेक्ट करिए. किसी अच्छे, पुणे से करिए, दिल्ली से करिए, साउथ से करिए, इवन पटना में भी जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वहाँ से करिए. और करते करते में आप अपना एजुकेशन भी करिए, नीट भी करिए. जैसे ही क्रैक करते तो भगवान करे आप डॉक्टर बने, नहीं बने तो आपका बैचलर्स कंप्लीट हुआ, अब आप मास्टर्स करिए, JRE करिए, लेक्चरर बनिए. ऑप्शंस तो हैं. अरे that's what. So why these students commit suicide is they've not planned plan A, B or C. And because I had a father, वो सीधा ही बोलते हैं, हाँ डॉक्टर नहीं बनी तो, अच्छा वो नहीं बनी तो, नहीं बनी तो का आंसर पता होना चाहिए. और ये हमको एक्सेप्ट करके चलना होता है कि हमारा एफर्ट 100% होगा, हार्डवर्क 100% होगा, रिजल्ट क्या पता ना निकले. इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी लायक नहीं है. भगवान ने हमें जन्म दिया है इस धरती पे एज अ मनुष्य, तो उसके लिए कुछ तो दिया होगा हमारे अंदर, स्किल, टैलेंट, इंटेलेक्ट, जो हम कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे और इज्जत और पैसा कमा पाएंगे. ये कॉन्फिडेंस कौन देता है? पेरेंट. आज का पेरेंट ये कॉन्फिडेंस देता ही नहीं है. पेरेंट उसको अजीब सा बात सिखाता है, हाँ. लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो. अरे लड़ लो, लेकिन कुछ बन तो जाओ. The people who are doing protest, ask them what are they doing their lives. अच्छा, एक भी बच्चे से पूछिए आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं? मैं जब बैचलर्स में थी, 2nd ईयर से ट्यूशन पढ़ाती थी. इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट को ज़रूरत था, इसलिए क्योंकि मेरी कुछ ज़रूरतें थी जो मैं मेरे पेरेंट्स पे नहीं डालना चाहती थी. ओके, आई कम फ्रॉम दैट माइंड सेट. बट आस्क द स्टूडेंट्स टुडे, ट्यूशन पढ़ाते हो? नहीं. मम्मी पापा सारे उनके पूरा करते हैं, चाहे उनको डोमिनोज जाना हो, चाहे बर्थडे देना हो, बड़ा सा पार्टी देना हो, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 का खर्चा करना हो, पेरेंट्स करते हैं. क्यों? बोलो जाओ ट्यूशन कमाओ, एक्स्ट्रा हम तुम्हें खाना, घर और प्रोटेक्शन देंगे, ट्रैवल देंगे, उससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा. चाहिए तो अपना कमाओ. तो मैं तो कमाती थी. मैंने जब अपना मास्टर्स किया, सबसे पहले
sorry, when I did my bachelor's, I was so fed up with my jail setup of my house. jail setup होता था literally कि ये चाहिए तो ये करो, वो चाहिए तो वो करो. तो मैंने बोला नहीं, मेरे को जेल सेटअप से बाहर जाना है. I went into a air hostess क्या बोलते हैं interview. I passed. उस समय पे what was that case? Kingfisher. I cracked that Kingfisher test and I got selected and I came with the offer letter. मैंने Papa, I'm joining this. My father saw and he said, what's the problem? मैंने no, आप इतना हमको बांध के रखते हैं. I want to have some freedom of choosing the things that I want to for my life and I want to earn. For that I need money and I need to earn. So he said, please complete your studies. So he asked me to complete. मैं said कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, थोड़ा मोड़ा आपका करवा दे करूँगा जो आपको थोड़ा मोड़ा साल में एक बार चाहिए. और फिर I did my masters and I did a job and I did a job कि मुझे पैसा और इज्जत दोनों चाहिए. उसके लिए मुझे अगर जरिया ये है तो ठीक है, नहीं तो ये, नहीं तो ये. डॉक्टर नहीं भी बने तो मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया. एक जरिया निकाला ना पेशेंट से कनेक्टेड होने का. अगर मुझे सर्विस देनी है टू द पेशेंट्स एंड द फैमिलीज एंड तो सिर्फ डॉक्टर बन के थोड़ी, आप लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, आप CSSD हेड बन सकते हैं, आप ब्लड बैंक के हेड बन सकते हैं, आप ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप लैंग्वेज थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं. भगवान, मतलब इतना जॉब होता है हेल्थ केयर में. नर्स बन सकते हैं. मतलब यू नेम इट एंड यू कैन बिकम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. द पॉइंट इज व्हाई अ डॉक्टर. नहीं, वो एक प्राइड कहीं कंट्रोल. That's what I'm saying. You want to, if your ability is to ease the pain, physical pain of the another person through your knowledge, the answer is so many. But only इसका आंसर होता है हमको डॉक्टर बनना है. वो तो जिद की बात है ना. जिद अच्छी है, पूरी हो तो बहुत अच्छी, ना हो तो अपना जिंदगी नहीं बर्बाद करना है. हमें उसको B and C पे लेकर के चलना है. प्लान B क्या है, प्लान C क्या है, और ऑप्शंस हमेशा ओपन रखने चाहिए. दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. आप 3 साल से नीट का प्रिपरेशन कर रहे, आपने बैचलर्स भी नहीं किया. अब सोचिए सारे बच्चे जो आपके साथ के थे वो सब बैचलर्स कर चुके, वो सबके पास में एक डिग्री है. ठीक है, डिग्री का कोई महत्व नहीं है आपके नज़र में, बैचलर्स का कोई बात नहीं, बट उससे वो मास्टर्स करेंगे, अपना लाइफ आगे बढ़ाएंगे. दे विल बिकम टीचर्स, दे विल बिकम प्रोफेसर्स, दे विल बिकम लेक्चरर्स, दे विल बिकम अ PhD होल्डर्स एंड दे विल डू सम रिसर्च एंड दे विल बिकम अ साइंटिस्ट और दे विल बिकम व्हाटएवर. सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, आपकी नहीं बढ़ रही. तब बच्चा हताश होता है और तब बच्चा फोर्सफुली सुसाइड करता है. तो मैं इसमें पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करना उस ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट बच्चे की ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए उस ड्रीम की वजह से. जैसे कि मुझे आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा पैशन था, बट फॉर सम रीजंस आई कुड नॉट. सो डिड माई लाइफ स्टॉप? नो. Today maybe the students who are studying under me, they'll become army officers. I'll be equally happy. So many children of mine are in IGMS doctors. IGMS, PMCH में doctors है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक है हम नहीं बन पाए, बट हमारे थ्रू तो बहुत सारे लोग बन गए ना. तो हमने हमारी खुशी ढूंढ ली. तो ऐसे ही जिंदगी में अपनी खुशी ढूंढनी होती है इन द वर्क दैट यू डू. यू हैव टू फाइंड मीनिंग इन द वर्क दैट यू डू एंड समटाइम्स योर ड्रीम्स वर्क आउट, समटाइम्स इट डजंट. डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है भाई साहब. आपके पिछले जन्म के कर्मा भी होते हैं, आपके खानदान के कर्मा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मिल के आप एक आदमी बनते हैं. ऐसे थोड़ी है कि मेरा जितना मेरा स्किल सेट इंटेलेक्ट है मुझे वही बनना है. उसमें बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं. and that is what makes you a professional and a human being. तो हमको ह्यूमन बीइंग स्ट्रॉन्ग बनाना है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाना है. हारने का माइंडसेट तो बच्चे का होना ही नहीं चाहिए. जैसे हम लोग नहीं बोलते हार में ही जीत है, तो हार में ही जीत है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपनी हार को जीत में बदल दो. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. सो टुडे चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टॉट दिस. रेजिलियंस नहीं आप सिखा रहे हैं, आप सिर्फ हार्डवर्क बता रहे हैं उनको. एक टारगेट दे रहे हैं, टारगेट फुलफिल करोगे तो लाइफ अच्छी है, नहीं करोगे तो ख़राब है. ये जो इनके दिमाग में सेट हो गया ना, दैट्स द रीज़न व्हाई दे जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ. नहीं तो आप सोचिए ना, हम लोग 17 साल के जब थे तो हमारे ज़िंदगी में कितनी, मतलब हमें ये भी करना है, हमें यहाँ भी जाना है, हमें यहाँ पार्टी में जाना है, ये मूवी देखनी. हमारे ड्रीम्स भी थे और हमारे में एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर भी था. अब मुझे समझ नहीं आ रही बच्चों का कहाँ चला गया है. जिंदगी तो इट्स फुल ऑफ कलर्स ना. इट्स ब्लैक ऑल्सो, इट्स वाइट ऑल्सो, इट्स ब्लू ऑल्सो एंड इट्स ग्रीन ऑल्सो. वाई डू यू हैव टू टेक इट ओनली ब्लैक? देयर आर द अदर कलर्स ऑफ योर लाइफ.
So parents, I certainly believe parents have to be more vigilant. They have to teach their children moral values more, and they have to, you know, जो एक हम लोग को दादा नानी कहानी नहीं सुनाती थी, कृष्ण की कहानी, इनकी कहानी, राम जी की कहानी, क्या होता है ये यही तो दिखाता है कि वो राजा होकर के भी 14 साल वनवास काट रहा था। उसकी जिंदगी से हमारी जिंदगी तो अच्छी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारी जो चीजें हैं ये मिसिंग है। तो अगर ये बच्चों को समझाया जाए कि ठीक है तुम्हारा नीट ही नहीं निकला ना, तुम राजा तो नहीं थे, सोचो वो राजा था, उसके ऐसे ऐसे बोलता था, 4 दासियां खड़ी रहती थी, उसको पानी, कोई पंखा, कोई खाना, कोई चप्पल, ऐसे था उसका लाइफ, और वो कहाँ चला गया? वनवास में। वनवास में। पॉइंट इज वी हैव टू, मतलब जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें एक मॉरल वैल्यू होता था जो हम हमारे बच्चों को दे ही नहीं पा रहे, दे ही नहीं पा रहे। ये पेरेंट्स की कमी हो सकती है। तो वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ मॉरल एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। मेंटल स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, रेजिलियंस हमारे बच्चे में होनी चाहिए, ड्रीम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो चोट झेलने की, फेलियर झेलने की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर आनी चाहिए, जो हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। एक वर्ड होता है स्पोर्ट्समैन, क्या चीज़ होता है? हारने के बाद भी रोना नहीं होता है, ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है, क्योंकि अगले गेम में आप जीत जाओगे। तो होप इज द कैंसलेशन टू फियर एंड फेलियर। जो फियर और फेलियर से जो हमको लगता है फीलिंग, आप होप दे दीजिए, वो बिल्कुल आदमी जग जाता है। सो आई थिंक आवर पेरेंट्स शुड बी मोर इंटेलिजेंट इन emotional handling of their children, and they should support their mental strength, and going and seeing a psychiatrist or a psychologist is not a bad thing. आजकल आप देखिए मेंटल हेल्थ को लेकर के आज भी, इफ यू टॉक अबाउट इन बिहार, चलिए मैं आपसे बोलूँगी आई एम सीइंग दिस साइकियाट्रिस्ट, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड वुड बी, अरे क्यों ये पागल है। हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे आई एम नॉट सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, बट आई एम सेइंग अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोलता है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है भाई? उसको हेल्प की जरूरत है। दीपिका पादुकोण केम आउट एंड सेड दैट आई वाज अंडर सीवियर डिप्रेशन व्हेन आई वाज एट द टॉप ऑफ माय गेम। शी वाज द बेस्ट एक्ट्रेस एट दैट टाइम एंड शी वाज अंडर सीवियर डिप्रेशन. She used to cry, howl and not sleep and work also, and she had to sit in parties also, she had to sit in events also and look good also and go home and cry. So क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत कम नॉलेज है लोगों को। आप बोलिए साइकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, ये रो रही है, चिल्ला रही है या अजीब सा बिहेव कर रही है, इसको लेके जाइए, क्यों? अपने आप ठीक हो जाएगी। 2 दिन बंद कर दो, खाना मत दो, इसको बहुत ज़्यादा मोबाइल हो गया है, या इसको फ्रेंड्स के साथ पार्टी में भेज दो, ठीक हो जाएगी। ये सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है जब बच्चा सुसाइड करता है, इज इट in a second he decides? No. It is a series of events and they show behavioral change and parents just don't see their children. बिल्कुल बिल्कुल स्मृति जी, और बहुत ही प्रेरणादायक बातें इन्होंने हमसे साझा की हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स और जितने बच्चे इस वक्त मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। देखिए, सुसाइड कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नहीं क्लियर कर देता है। हाँ, वो एक, जैसा नाम ने कहा ना कि इवेंट चलता है, बहुत लॉट्स ऑफ इवेंट्स, इंसान डिप्रेशन में डिस्टर्ब हो जाता है, एक के बाद एक उसके साथ घटनाएं घटने लग जाती हैं, जिसके बाद से वो ऐसे कदम उठाता है। वैसे आपसे बात करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार है कि बिहार न्यूज़ में आप आई और अपनी बातों को इतने प्रॉपर वे में आपने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पारंपरिक मॉडल से निकलकर डिजिटल और आधुनिक मॉडल की ओर बढ़ रही है। स्मार्ट क्लास हुआ, डिजिटल शिक्षा हुआ, कौशल विकास और नई तकनीकों के उपयोग से आने वाले वर्षों में जो शिक्षा का स्तर है ना, वो और बेहतर होने की उम्मीद भी है। और अगर पटना में ऐसे स्कूल हो और स्मृति जी जैसी अगर प्रिंसिपल वहाँ हो, तो ये हमारी उम्मीद पे खड़े भी उतर सकते हैं। एक सच्चे शिक्षाविद की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज यानी सोसाइटी और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने की भी होती है। बिहार जैसे राज्य में आधुनिक शिक्षा के बदलाव लाने के लिए शिक्षाविद को कई स्तरों पर पहल करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी श्वेतलाना को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिहार न्यूज़।